चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दिल्ली की, जहां उत्तम नगर इलाके में घर में घुसकर लूट को अंजाम देने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बता दें, एनकाउंटर के बाद पुलिस ने बदमाशों को पकड़ लिया है। एनकाउंटर में एक बदमाश को पैर में गोली लगी। 7 जुलाई को उत्तम नगर में एक घर में परिवार वालों को बंधक बनाकर बदमाशों ने इस पूरे लूटपाट को अंजाम दिया था। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने चौकसी बढ़ाई। उत्तम नगर टर्मिनल के पास दिल्ली पुलिस ने इनपुट के आधार पर देर रात ट्रैप लगाया। दोनों बदमाश स्कूटी पर पहुंचे। पुलिस को देखकर उन्होंने भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस पर फायरिंग भी उन्होंने की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और दोनों बदमाशों को धर दबोचा। आपको बता दें, इन दोनों में से एक अपराधी के पांव में गोली भी लगी। 2 तस्वीरें आपके सामने। और ताजा जानकारी लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता वरुण जैन जुड़ गए हैं। वरुण, ये पूरी गिरफ्तारी कहां से हुई और पूरा मामला और किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इस पूरे एक्शन को अंजाम दिया? देखिए, बिल्कुल बेहद सनसनीखेज वारदात थी। 7 जुलाई को घर के अंदर ही बिजली विभाग के कर्मचारी बनकर ये बदमाश थे, दाखिल हुए थे। पूरे परिवार को, छोटे बच्चों को बंधक बना लिया था। कई घंटों तक आराम से लूटपाट की थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था। उत्तम नगर टर्मिनल के पास ही ये पूरा देर रात को एनकाउंटर हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो बुलेट के मार्क है। पुलिस ने ट्रैप लगाया हुआ था। दोनों बदमाश जब यहाँ से गुजरे, उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। एक पुलिसकर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर भी गोली लगी है, जबकि एक बदमाश इसमें घायल हो गया है। दोनों बदमाश की गिरफ्तारी कर ली गई है और ये उत्तम नगर के इस लूट की वारदात के अंदर शामिल थे, जो घर के अंदर परिवार के लोगों को बंधक बनाकर लूटपाट की थी। अब बाकी साथियों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में राजधानी दिल्ली में ताबड़तोड़ वारदातें हुई हैं। पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और यही वजह है कि आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जितनी वारदातें उनको जल्द से जल्द सुलझाया जाए। और स्पेशल स्टाफ क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरी वारदात को सुलझाने में लगी थी और पुलिस को सूचना मिली थी। उसके बाद ट्रैप लगाकर उत्तम नगर इलाके से ही दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। जी वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप अपनी नजर इस खबर पर भी बनाकर रखिए। और देखिए, देश में अपराध के दिल दहलाने वाली दूसरी घटना भी दिल्ली से ही है। द्वारका के सेक्टर 19 में देश एक महिला की, आपको बता दें, बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस को कल देर शाम तक 7:07 पर वारदात की जानकारी फोन के जरिए मिली। जिस महिला की हत्या हुई है उनका नाम मोनिका शर्मा बताया जा रहा है। 41 साल की मोनिका शर्मा पति की मौत के बाद अपनी 17 साल की बेटी के साथ रहती थी। एक 11 साल का बेटा भी है मोनिका का, जो नाना नानी के पास रहता था। आपको बता दें, पुलिस की शुरुआती जांच में अभी तक लूटपाट की बात सामने नहीं आई है। तो फिर बड़ा सवाल ये कि इस घटना को बदमाशों ने आखिर क्यों अंजाम दिया? दिल्ली में आए दिन मुजरिमों के हौसले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 19 में एक महिला की बेरहमी से गला काट करके हत्या कर दी गई है। सेक्टर 19 में ये महिला अपनी बेटी के साथ रह रही थी। कुछ ही वर्षों पहले इनके पति गुजर चुके थे। 42 साल की इस महिला की आज देर शाम बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई। और इनके बेटा भी है, जो कि हरियाणा में रहता है अपने दादा दादी के साथ। यहाँ पर ये महिला अपनी बेटी के साथ रह रही थी। और फिलहाल जो पुलिस का कहना है वो यही कहना है कि लूट का एंगल नज़र नहीं आ रहा है इस पूरी घटना में। यानी कि हत्या करने वाला घर में जो घुसा था वो जान पहचान का था, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंडली एंट्री थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूछताछ जारी है। आसपास के इलाके में दहशत फैली हुई है और ये पूरा मामला क्या है, एक बार पूरी तरह से जब पुलिस की जांच हो जाएगी उसके बाद ही वजह पता चल पाएगी कि किसने ये हत्या करी है। फिलहाल जो शुरुआती जांच है उसमें यही पता चला है कि ये घुसपैठ की या लूटपाट की घटना नहीं है, बल्कि इस घर में फ्रेंडली एंट्री हुई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही पूरी घटना का पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन वरुण कुमार के साथ इलाका आजमी, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।